नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कहूँगा कि तेजस बहुउद्देशीय संस्था कामठी की ओर से देश के शहीद जवानों के परिवारों का सम्मान किया गया है। इस उपलक्ष्य में भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह यहाँ पर मौजूद आए हैं। आप देख सकते हैं उनके हाथों पूजन किया जा रहा है और यहीं पर चंद्रशेखर अरगुलेवार जी ने खास करके सभी मेहमानों को यहाँ कामठी में आमंत्रित किया है। कुलवार जी क्या बताओगे, आज आपने बहुत बड़ा काम किया है, यहाँ पर शहीदों के जो परिवार है उनका यहाँ पर सम्मान किया है। नहीं, बहुत बड़ा काम नहीं है। देखो, आज़ादी के जो क्रांतिकारी अमर शहीद थे उनसे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं। ये तो मेरा सौभाग्य है कामठी की जनता का और आप पत्रकार भाइयों का जो हमारी संस्था को सहयोग करते हैं उनका, और मेरे छोटे भाई देखो यूपी से उमेश दिवाकर जी भी आए, उनका भी सहयोग है। चंद्रशेखर अरगुलेवार अकेला कुछ नहीं करता। जब तक कि आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा, सहयोग नहीं मिलेगा, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और आज हमने उनके परिवारजनों का जो सत्कार सम्मान का हमने जो कार्यक्रम रखा था, वो एक मायने में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जिनकी वजह से हमें आज आज़ादी प्राप्त हुई, तो मेरे पास तो शब्द नहीं है कि हम लोग इतने बड़े भी नहीं है कि हम अपने सम्मान को इतना बड़ा दिखाए। लेकिन हमने प्रयास किया, कोशिश करी कि इस चीज़ को दुनिया के सामने रखे। और मैं चाहता हूँ कि ये जो क्रांतिकारी अमर शहीद का परिवार है, इनका सम्मान हर गांव में, हर तहसील में, हर जिले में, हर राज्य में हो। और सभी दर्शकों से मेरा यही अनुरोध और विनती है कि इस कार्यक्रम को आप एक पर्व के रूप में मनाएं, क्योंकि जिनकी वजह से हमें आज़ादी प्राप्त हुई। और क्योंकि मैंने भी जो है 25 साल में सेना में नौकरी किया, मैं जानता हूँ कि एक सैनिक का देश में क्या महत्व है और एक आज़ादी के जो क्रांतिकारी अमर शहीद हुए उनका क्या महत्व है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। इतने सारे लोगों का आपने संपर्क किया है, कैसा संपर्क किया है और कैसा उनसे कांटेक्ट करके उन लोगों को आपने कामठी में बुलाया है, इसके लिए क्या प्रयास करना पड़ा आपको? खौसे जी साहब, देखो ये बहुत एक टेढ़ा काम था। आप देख रहे हैं कि जितने भी अमर शहीद क्रांतिकारी जो हुए हैं, उनका ना तो किसी नेट के ऊपर फोन नंबर है, ना कोई पता है, ना कोई एड्रेस है। मैं ऑलरेडी आपको बताता हूँ कि मैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में 25 साल नौकरी जब किया, तो मैं लखनऊ में मेरी कुछ सर्विस गुजरी थी। तो वहाँ के जो अमर शहीद उजाला के जो एक पत्रकार थे राजन सिंह जी, मैंने उनसे संपर्क किया, मेरे उनसे पुराने काफ़ी संबंध है। तो उन्होंने बोला कि अरगुलेवार जी, हमारे पास इनका नंबर नहीं, आपको लखनऊ आना पड़ेगा, मैं उनका एड्रेस बता सकता हूँ, आपको भेज सकता हूँ उस जगह पे। तो मैं लखनऊ गया उनको ढूंढने के लिए, और जब वहाँ गया तो अभी जो है पिछले 20 दिनों पहले जो है भारत माता के चरणों में उन्होंने अपनी प्राण त्यागे है। वो ऐसे क्रांतिकारी उदय सिंह खत्री जी थे, जो राम सिंह खत्री जी के जो पुत्र थे, उनका भी देहांत हुआ। उनके पास इन सभी लोगों के नंबर मिले, लेकिन फिर भी मेरे को जहाँ मैं जाना था मैं वहाँ गया, उनके नंबर लेकर उनसे संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि हमें ऐसा कार्यक्रम करना है। विदर्भ में ये आज़ादी के बाद ये पहला ही कार्यक्रम था जो तेजस बहुउद्देशीय संस्था को और कामठी वासियों को इसका अवसर प्राप्त हो गया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। क्या है, ये मेरे एक सच्चे मित्र थे, मैं उनको भूल गया था और मैं क्षमा चाहता हूँ कि ईश्वर के वो चरणों में है। दीपक जी मामलीवार जी से दीपक अन्ना गए थे, एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका एक कंसेप्ट था कि चंदू बोले हमको एक ऐसा इतिहास रखना है, हमको 25 लोगों को बुलाना और 25 घोड़े के ऊपर उनकी सवारी कराएंगे, हम कामठी में इतिहास रचेंगे। बहुत बड़ी सोच के व्यक्ति थे वो, आज चले गए। उनका मुझे क्या कहूँ कि मेरे अभी शब्द नहीं निकल रहे, इतना बड़ा सपोर्ट था, आर्थिक रूप से भी सपोर्ट था। आज उनके छोटे भाई मेरे साथ में खड़े, उन्होंने भी मुझे कंधे से कंधा लगा के काम करने का हौसला दिया है। और ये मैं कहना चाहता था कि अगर वो जिंदे होते तो आज ये कार्यक्रम एक भव्य रूप लेता। कहना चाहूँगा कि दीपक अन्ना चंद्रशेखर अरगुलेवार जी को बड़ा भाई मानते थे। और मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जॉब करता हूँ। शासकीय सेवा में रहते वक्त मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो सेवा भाव का काम अरगुलेवार जी कर रहे हैं, वैसा ही वो निरंतर करते रहे। और दीपक अन्ना की जो सोच को वो आगे बढ़ा रहे हैं, उनको भगवान ऐसी शक्ति दे। आज मैं देश का जो माहौल देख रहा हूँ, जो भक्ति का माहौल है, ठीक है, सबने अपने अपने धर्म की भक्ति करना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी होती है देशभक्ति। वो देशभक्ति को पहले आदमी ने उसका नमन करते हुए देशभक्ति की विचारधारा के साथ अगर चला और अपने अपने धर्म की भक्ति अपनी जगह एक उचित स्थान रखती है, लेकिन देशभक्ति उसके सबसे ऊपर है। तो मैं एक ऐसा मैसेज देना चाहूँगा सभी कामठी वासियों को, देशवासियों को, कि सब भक्तियों को ऊपर देशभक्ति को मान के चले। थैंक यू।
जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।